सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि परमेश्वर के पवित्र कलाम से मैं आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ने पाऊँ और हम सीखने पाएँ कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो प्रियो, आज का जो कलाम है वो क्रूस की चौथी वाणी है जो प्रभु ने क्रूस से बोली मेरे और आपके लिए, और परमेश्वर इस वाणी के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है। ये वाणी जो क्रूस की जो कलाम है वो लिया गया है मत्ती की अध्याय से 27 अध्याय से, और उसके 45 से और 46 वचन हम देखेंगे, 46 आयत हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शब्दकिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, वो परमेश्वर जिसने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करे, प्रभु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाया, और जो अपराधी प्रभु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे उनमें से एक को उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो सामर्थी परमेश्वर अपने पिता से को पुकार रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को से मुंह मोड़ लिया था। प्रियो, हमने देखा कि प्रभु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया तो उसने यरदन नदी में जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और सारी जातियां जो भी उस पर विश्वास रखेंगी वो पाप से मुक्त हो गई। प्रभु ने जगत के पापों को उठा लिया। तभी तो यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का पवित्र मेमना है, जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए ले जाता है। और आकाश खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई ठहर गया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो कि बीते दिनों प्रभु सबके पापों को क्षमा करता हुआ और जगत के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो स्वयं पापी बन गया और क्रूस पर आ गया। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो अति पवित्र है, और वो पाप से घृणा करता है। जब क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता से और पाप का कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार वो पापी तो नहीं था, लेकिन वो पाप बन गया, स्वयं पाप बन गया, ताकि मेरे और आपका हमारा उद्धार हो सके, हमारे पापों से